मत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी श्री के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन हमें निरंतर रूप में श्रीमद् वितक चर्चा से अपने वितक के विषय में हमें चर्चा श्रवण कराते हुए आ रहे हैं आदरणीय धर्म प्रचारिका साध्वी कोकिला कुंज जी सुमधुर संगीत सरिता से हमें मंत्र मुग्ध कराते हुए आ रहे हैं आदरणीय वीरेंद्र भानु जी, सुमन जी, उपस्थित सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, धर्मप्राण सुंदर साथ जी फेसबुक के माध्यम से हमें घर बैठ करके ही सुन रहे हैं, हमारे धनी के लाडले आत्मा अंगना सभी सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। श्रीमद् वितक चर्चा के पूर्व श्रीमद् भगवत गीता गंगा में हम गोता लगाते हुए आ रहे हैं। कुछ समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन के अंदर अनेक प्रकार के विकार है। अर्जुन अभी युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने में युद्ध है। उस युद्ध के समय में अपने को स्थिर रख करके सत्य के लिए, धर्म के लिए खड़े होने के लिए भगवान उपदेश दे रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना कल्याण कैसे करें, ये ज्ञान गीता में बताया है। भगवान ने एक अर्जुन को संबोधन किया। अर्जुन तो माध्यम ही है। हम सब अर्जुन जिस प्लेटफॉर्म में खड़ा है हम उसी प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। हम जिंदगी के युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन तो बाहर का युद्ध में खड़ा है, हम तो अपने अंदर के युद्ध में खड़े हैं। हमारे अंतस्करण में ऐसे महाभारत युद्ध तो हमेशा चलता ही रहता है। तो इस परिस्थिति में हम अपने को स्थिर करके अपने कल्याण के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं, ये ज्ञान भगवान गीता के माध्यम से हम सब साधकों को, हम सब भक्तों को देते हैं। हम श्रवण करते आ रहे थे दूसरा अध्याय में 14 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तम स्थिति छस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु, ये मात्रा जो है, ये पंचतन मात्रा जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है, इसके पीछे जब हम लगेंगे तो हमें दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये विष है। इसके पीछे लगने
पश्चाताप, उसको संसार में दुख के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ये दुखदायी है। इसीलिए इससे जो दूर खड़ा रहता है वही अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए इनसे दूर खड़ा रहना है। कैसे दूर खड़े रहेंगे? अब इसके लिए भी हर प्रकार से उपाय बताया। लेकिन ये जो विषय वस्तु है, इसके स्वाद में हम लग जाते हैं तो ये केवल दुख ही देता है। जितने भी विषय हो गए इनमें दुख घुसा हुआ है। जब हम विषयों के स्वाद में आनंद लेने लगते हैं ना, जब हमें विषय का स्वाद आनंद लगने लगता है ना, तो समझना चाहिए कि हम दुख के मार्ग पर जा रहे हैं। थोड़ी देर सुख ऐसा लगता है, आभास होता है, अंततः हम दुख के मार्ग पर ही जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं दुखों को पेट में रखने वाली, उत्पन्न करने वाली, दूध पिलाने वाली मैया का नाम है मात्रा स्पर्शा। ये विषय भोग जो है ये दुख की जननी है, पैदा करने वाली है, उसको पोषण करने वाली है। जितना जितना उसके पीछे लग जाएंगे उतना उतना दुख के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ये सुख दुख देने वाले हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण सुख दुख। शीतोष्ण मतलब सर्दी गर्मी, सुख दुख ये दोनों साथ साथ में आते हैं। शीतकाल आया तो उष्णकाल आएगा, सुख आया तो दुख आएगा। और जब सुख आता है तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, दुख आया तो हमें लगता है ये प्रतिकूल परिस्थिति है। और सुख में हम खुश होते हैं, दुख में हम दुखी होते हैं। जब जब अनुकूल परिस्थिति आती है हम खुशी होते हैं, और जब जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है हम दुखी होते हैं। तो ये मात्रा स्पर्शा जो है ये अनुकूल प्रतिकूल के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। ये विषय वस्तु जो है, ये विषय वस्तु के भोग जो है, ये हमें परिस्थिति के अनुसार कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, लेकिन देता ही देता है। जिसको हम चाहते हैं ना, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, परिस्थिति हो, घटना हो, देश काल परिस्थिति जो भी हो, जिसको हम चाहते हैं, चाहना करते हैं, वो मिला तो हम खुश, अनुकूल परिस्थिति। जिसको हम चाहते हैं वो नहीं मिला, और जिसको हम नहीं चाहते हैं वो मिला तो दुख, प्रतिकूल परिस्थिति। जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, वो मिला तो परिस्थिति अनुकूल, नहीं मिला तो परिस्थिति प्रतिकूल। इसीलिए ये सुख दुख जो है ना, हमें सुख हुआ, हमें दुख हुआ, हम कहते हैं ना ये सुख दुख होना कार्य है, इसका कारण है परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति सुख दुख का कारण है। जब ये दोनों परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आई तो हम खुशी, हमें सुख मिलता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हमें दुख होता है। इसीलिए सुख दुख कार्य है, तो ये परिस्थितियां जो है ये कारण है। पदार्थ में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं होती है। हम कहते हैं कि कोई कुछ हमें मिल गया, कोई भी पदार्थ मिल गया, हमें लगता है अब ये मिला, हमें बहुत सुख हो जाएगा, हम बहुत खुश होते हैं। और ये मिला, अब ये मिलने से हमें दुख हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन कहते हैं उस पदार्थ में सुख दुख देने की सामर्थ्यता नहीं होती। जैसे घर में गाड़ी नहीं थी, बस मोटर बाइक से काम चल रहा था, तो गाड़ी आई तो अब हम कहते गाड़ी आ गई है, अब तो बहुत सुख हो जाएगा। अब एक एक जन चलते थे और एक जन को जाना नहीं, पूरा परिवार गाड़ी में बैठ के जा पाएंगे, जाएंगे, अब हमें बहुत सुख होता है, लगता है हम। लेकिन गाड़ी सुख देने वाला नहीं है। गाड़ी सुख देने वाली, गाड़ी में सुख दुख नहीं है। कोई भी वस्तु में सुख दुख, कोई पदार्थ में सुख दुख देने की सामर्थ्यता है ही नहीं। लेकिन हमें आवाज तो होता है, कभी कमरे में एसी लगाया बहुत सुख हो जाएगा, आवाज तो हमें होता है। तो ये आवाज क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम मनुष्य इन पदार्थों के साथ संबंध जोड़
ये मिला तो अब हमें सुख होगा, अब ये मिला तो हमें दुख होगा, अर्थात नहीं मिला तो हमें दुख होगा करके हमारी भावना उसमें जोड़ देते हैं और अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेते हैं उसमें, जिससे पदार्थ सुख दुख देने वाला है ऐसा दिखता है। लेकिन वास्तव में पदार्थ में कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ्यता नहीं है कि जो सुख दुख दे। गुरु जी सुक्ति में कहते हैं ना, रजाई अपने आप गर्म नहीं होती, गर्म पना तो हमारे शरीर में है। वो शरीर का तापक्रम रजाई से जब जुड़ जाता है तो हमें लगता है रजाई गर्म है। इसी तरह से कोई भी वस्तु हमें सुख दे रहा है, हमें आनंद दे रहा है, तब लगता है कि हमारे अंदर के आनंद को हम उसमें जोड़ देते हैं। वास्तव में उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं। इसलिए अब कहते हैं आगम पाइन, ये सुख दुख जो है ना ये आता है जाता है। आगम पाइन ये रहता नहीं है, ये क्षण बदलता रहता है, कभी आता है कभी जाता है, कभी सुख आता है तो लगता है हमें अब सुख ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन नहीं, तुरंत जाता है, फिर दुख आता है। ये सुख दुख नित्य नहीं रहता है, ये आता है जाता है। इसीलिए सुख में ज्यादा खुशी भी मत होना और दुख में ज्यादा दुखी भी मत होना। और किसी के साथ हम इतना खुश महसूस करते हैं, इतना आनंद लगता है तो उसका हम गुणगान गाने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और किसी कोई व्यक्ति हमें इतना पसंद ही नहीं आता है बिल्कुल भी, और उसका हम निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि एक पसंद आया वो आजीवन पसंद ही आएगा, एक नापसंद है वो आजीवन हमें पसंद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, क्षण बदलता है। हो सकता है कि आज हमें जो इतना प्रिय है, जो इतना पसंद है, हो सकता है कल वही हमारा दुश्मन हो। गुरुजी हमें बार-बार समझाते हैं ना, सबसे बढ़िया दुश्मन बनाना है तो एकदम नजदीक के मित्र को अपना सारी बात बता देना, कल वो दुश्मन बन जाएगा। आज इतना प्रिय है, इतना अपना है, कल वो दुश्मन बन जाएगा। हो सकता है कल उसी से हमें धोखा मिले। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने पीठ को मजबूत रखना, क्योंकि आशीर्वाद और धोखा दोनों पीछे से ही मिलने वाला है। इसलिए पीठ को मजबूत रखना। पता नहीं कब बदल जाते हैं, इतने प्रिय है जिनकी हम आज प्रशंसा कर रहे हैं दिल खोल करके, हो सकता है कल उन्हीं की निंदा करनी पड़े। जिनकी आज हम निंदा कर रहे हैं, हो सकता है कल उन्हीं की प्रशंसा हो। इसीलिए कहते हैं कि सराहो मत निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। किसी की भी प्रशंसा ज्यादा मत करो, हो सकता है कल उसकी निंदा करनी पड़ी, इसीलिए ठीक करना। और किसी की भी प्रशंसा, किसी की भी निंदा इतना भी मत करो, कल उसी की प्रशंसा करना पड़े। इसीलिए जो जीवन भर जितना बन पाएगा उतना ही करो। ये तो क्षण बदलने वाला है, आगम पाइन है। इसीलिए ज्ञान द्वारा पदार्थ का असर उड़ाना होता है। ये जो पदार्थ है वो अपना असर छोड़ देता है, हमारे अंतस्करण में वो अपना असर छोड़ देता है। इसलिए हम सुख दुख का महसूस करते हैं। इसलिए ज्ञान द्वारा उसका असर उड़ाना है। ये तो आता है जाता है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, तो आएगा तो जाएगा ना। कोई भी परिस्थिति हमेशा थोड़ी रहने वाला है। गुरुजी हमें समझाते हैं ना, जैसे भी परिस्थिति आया हमेशा एक बात को कभी मत भूलना, इवन दिस विल पास अवे। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, इवन दिस विल पास अवे। सुख आया तो भी ये याद रखना कि ये तुरंत जाने वाला है, दुख आए तो भी ये याद रखना ये भी तुरंत जाने वाला है। इसीलिए हम ज्यादा खुशी भी नहीं होते, ज्यादा दुखी भी नहीं होते, क्योंकि ये आता है जाता है। ये इतना समझ हो जाता है ना, तो हम हर परिस्थिति में सम रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। ऐसे ज्ञान के लिए तो हमें शास्त्र चाहिए, शास्त्र में यही ज्ञान तो सिखाता है। ऐसे ज्ञान के लिए तो गीता जैसा ज्ञान चाहिए हमें, गीता का जैसा उपदेश चाहिए हमें। शास्त्र किसके लिए जरूरी है? शास्त्र का ज्ञान किसके लिए जरूरी है? परमहंस के लिए तो जरूरी है ही नहीं, वो तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और जो अज्ञानी है, ना समझ है, उनको जरूरी है ही नहीं, क्योंकि जितना भी समझाओ वो तो समझने वाले है ही नहीं। तो जरूरी किसके लिए है?
अर्जुन जैसे कंफ्यूजन वाले हम लोग है ना, हमारे लिए जरूरी है। जो दुविधा में खड़े हैं ना, क्या करें इस विषम परिस्थिति में, हम क्या करें, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती है ना, तो हमारे लिए ऐसे ऐसे ज्ञान का जरूरी होता है। अब हम ये तो स्वीकार लेंगे कि ये सुख दुख जो भी है ये परिवर्तन होता रहता है, आगम अपाइन, लेकिन केवल पदार्थ ही बदलने वाला नहीं है, केवल विषय वस्तु ही बदलने वाला नहीं है। जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वो इंद्रियां, वो अंतस्करण भी बदलने वाले हैं, वो भी परिवर्तित होते हैं। विषय वस्तु ही परिवर्तन आगमोपायन नहीं है, उसका ज्ञान देने वाले अंतस्करण भी परिवर्तनशील है, गुणांग इंद्रिय भी परिवर्तनशील है, वो भी परिवर्तन होता ही रहता है। कैसे परिवर्तन होता है गुणांग इंद्रिय में? तो जैसे थे वैसे ही है। तो सुख दुख तो हमें चलो क्षण में बदलता है, ये महसूस है, लेकिन गुणांग इंद्रिय कैसे परिवर्तन है, इसको कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए ये है कि जब हम दिन भर काम करते हैं तो काम करने के बाद इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि लगता है कि अब कर्ज तो उठा ही नहीं जाएगा। जैसे हम रात भर सोते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं, सुबह उठते ही उन्हीं गुण अंग इंद्रिय में ताजगी आ जाती है। ऐसा लगता है कल मैं थका था क्या, इतना थकान थोड़ी था मेरे में, ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय अंतस्करण भी परिवर्तनशील है। आज ऐसा है, कल ऐसा है, ऐसा नहीं है, कल परिवर्तन हो ही जाता है, इसलिए ये आगम पाइन है। अब एक शब्द आया तितिक्षस्व। भगवान यहाँ कहते हैं कि ये सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय संयोग तो परिवर्तनशील है, अनित्य है, इसीलिए हे अर्जुन उनको सहन करो। ये परिवर्तनशील है, इसीलिए तितिक्षस्व, उनको सहन करो। सहन करना, तितिक्षा मतलब सहन करना। पहले भी हम सुन रहे थे, साधना चतुष्टय में भी ये गुण आया था, तितिक्षा, सहन करने। सर्दी गर्मी सुख दुख सहने की क्षमता, वो है तितिक्षा। भगवान कहते हैं उसको सहन करो। ये सहने की ताकत होनी चाहिए। सहने के लिए तो ये तितिक्षा जो है ना, दो प्रकार से होता है। सहने के लिए तो सब सहते हैं, विषम परिस्थिति आई सहना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, मजबूरी के नाम में सहना ही पड़ेगा। अज्ञान है लेकिन मजबूरी है, विवशता है, तब भी सहते हैं। लेकिन उस समय जो सहन करते हैं ना, उसमें आनंद नहीं होता है। लेकिन दूसरा सहना यह है कि जैसे भी परिस्थिति आए उसमें इन्वॉल्व ना होके, दुखी भी ना होके, सुखी भी ना होके, उसको स्वीकार करना, ये ज्ञान की बातें यहाँ भगवान कह रहे हैं। सहने का मतलब है जैसे भी सहन हो ऐसा नहीं है, सहन करो ऐसा नहीं है, तटस्थ रह के सहन करो। दुख सुख आता है, वो कब तक रहता है? हमें जब तक सहने की आदत नहीं होती है तब तक रहता है। सहने की आदत होने से तो दुख सुख अब बड़ा नहीं लगता है। गुरुजी कहते हैं ना, सारी समस्या का समाधान है आदत। जब आदत पड़ जाता है ना, तो दुख भी हमें दुख जैसा नहीं लगता, सुख भी हमें सुख जैसा नहीं लगता है, लेकिन आदत होनी पड़ती है। इसके लिए अभी हम आत्मसात कर सकते हैं। अभी अभी कोरोना महामारी फैल रही है, जब देश विदेशों में फैल रही थी तो ऐसा हुआ, ऐसा हम न्यूज़ सुन रहे थे, होते होते अपने ही देश में आ गया, अपने ही राष्ट्र में घुस गया, तो हम कितने डरे थे। हमारे देश में आ गया है, 2 जने संक्रमित, 5 जने संक्रमित, होते होते 10 जने संक्रमित, संख्या बढ़ता गया, हम कितने डरे थे, विचार करिए। लेकिन अभी क्या डरना, कितना डरना, वो संक्रमण फैलते 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 अभी तो अपने ही राज्य, अपने ही जिला, अपने ही गली में आ गया, अपने ही पड़ोस में आ गया, उस घर में
ऐसा नहीं लगता है। और सुख भी ऐसा ही है, थोड़ा ही सुख मिला तो हम बहुत खुश होते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो सुख हमें खुशी नहीं देती है। नौकरी लगी, 50,000 सैलरी मिलने वाला है, इतने खुश हो गए और नौकरी करने लगे। जब पहला महीना है सैलरी मिली तो 50,000 लेकर के हम कितने खुश थे, लेकिन अभी 5 साल हो गया है तो वो 5 साल में 50,000 तो आता ही रहता है, लेकिन अब उस 50,000 से हमें खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी पहले मिली थी। क्यों? क्योंकि वो 50,000 लेने का आदत बन गया है। इसीलिए ये सुख दुख जब आते हैं सुख दुख पहले शुरू में जब आते हैं तो भयंकर बाघ जैसे लगते हैं, किंतु सह लेने पर घर की बिल्ली के समान हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आदत बन जाता है सहने का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इसको सहने की आदत डालो, सुख दुख को सहने की, यही है तितिक्षा। भगवान समझाते हैं जो पदार्थ और उनके विषय है उनको अनुकूल प्रतिकूल मानना दोष नहीं है। जो पदार्थ मिला, ये पदार्थ जो चीज मिला हमें, इसमें ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें बुरा लगता है, होता है, उसको अच्छा मानना बुरा मानना ये दोष नहीं है। लगता है ठीक है, ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। अब अच्छा ही नहीं लगना है, बुरा ही नहीं लगना है, ऐसा नहीं है, वो तो लगता है, वो तो दोष नहीं है। लेकिन उनको लेकर के अंतस्करण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ये दोष है। परिस्थिति आती है, हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसे में अपने अंदर राग द्वेष पैदा होना ये विकार है, ये दोष है। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात निर्विकार रहना ही उनको सहन करना है। इसी को तितिक्षा कहते हैं। कोई हमें गाली दे रहा है, हमें डांट रहा है, पता है ये हमारे लिए प्रतिकूल है, ये हमें डांट रहा है, अब उसने डांटा करके अब दुखी होकर के अब गुस्सा करना ये दोष है, ये तितिक्षा नहीं। कोई हमें डांट रहा है तो पता है डांट रहा है बोल के कोई असर ही ना हो अपने में, ये तितिक्षा है। किसी ने कुत्ता कहा हमें, वो कुत्ता बोल रहा है, अच्छा थोड़ी बोल रहा है, कुत्ता करके किसको कहते? अगर भाषा ही समझ में ना आए तो ठीक है, कुत्ता बोला तो भी अच्छा ही बोला होगा, लेकिन पता चलता है हमें कुत्ता तो गाली दे रहा है, कोई कुत्ता बोल रहा है, पता चल गया। अब कुत्ता बोला करके अब तूने मुझे कुत्ता बोला, तू कुत्ता का बाप है करके उल्टा अब डांटने लगे, गुस्सा करने लगे, तो अब वही गुस्सा ही कुत्ता है। गुरुजी ने सुक्ति में कहा किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, गुस्सा ही तो कुत्ता है। कहने वालों ने ठीक ही कहा है, वो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये है तितिक्षा। जब गुस्सा आया तो तितिक्षा खत्म। किसी ने प्रशंसा की हमारी, अब प्रशंसा किया, जैसे किसी ने प्रशंसा की तो अब हम इतना खुश हो जाते हैं। वो प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, पता है प्रशंसा किया, ठीक, लेकिन उसमें अब जब हम खुशी होते हैं, इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, अब वो खुश नहीं होना, यही है तितिक्षा। जैसे भी परिस्थिति आए, परिस्थिति आती है, पता है ये सुखदायी है, ये दुखदायी है, लेकिन उसका असर हृदय में न हो, ये तितिक्षा है। सब्जी बन रही है, आज क्या सब्जी? लौकी। लौकी तो पसंद ही नहीं है, ठीक है, पसंद नहीं है, ठीक है, फिर भी पसंद नहीं है करके अब है उसके ऊपर बहुत टेंशन हो जाता है, ये तितिक्षा नहीं है। और करेला बन गया, करेला तो बहुत पसंद है, अब मुझे करेला पसंद है, अब सारा मुझे चाहिए, अब ये दोष है। इसलिए गुण तो है अपने में, होता है सुख दुख दोनों होता है, लेकिन उसका असर से हृदय में जब विकार पैदा हो जाता है, ये विकार ही दोष है। इसलिए उस विकार को पैदा होने मत देना, पैदा होना ही नहीं चाहिए, ये है वास्तव में तितिक्षा। हमारे स्वतः स्वभाव में दोनों परिस्थितियां डिस्टर्ब न करें। जो हमारा स्वतः स्वभाव है, उस स्वभाव में जैसी भी परिस्थिति
भगवान समझाते हैं, इसलिए तितिक्षा सहन करो, हर परिस्थिति को सहन करो। सुख दुख दोनों परिस्थिति आती है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, लेकिन जब सुख आया तो उस परिस्थिति में मित्रता भी ना करें, उस परिस्थिति को मित्रता भी ना करें, और दुख आया तो उस परिस्थिति के साथ हम शत्रुता भी ना करें। जैसे कोई रोड पर चल रहा है ना, देख रहे हैं कोई भिखारी चल रहा है रोड पर, तो उस ये देखो ना ये भिखारी चल रहा है करके उसको मारने के लिए तो हम नहीं जाते हैं ना। और थोड़ी देर बाद कोई सेठ चल रहा है, करोड़पति चल रहा है, तो देखो सेठ जी चल रहा है करके दौड़ के जाके उसका पैर तो नहीं छूते हैं ना। रोड पर तो ऐसे कितने लोग चलते ही रहते हैं, आते ही जाते रहते हैं। सुंदर व्यक्ति कोई जाता है, कभी कोई कुरूप जाता है, तो हम क्या करते हैं, बस देखते ही रहते हैं। हमारे अंतस्करण में उनके लिए कोई असर ही नहीं, उनके प्रति कोई असर ही नहीं है, हम तटस्थ भाव से उनको देखते ही रहते हैं। तो दर्शक बन करके, तटस्थ बन करके उसको देखते ही रहे। जैसे भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति हमारे हृदय में, हमारे अंतस्करण में असर ना करे। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं, वही इंसान वास्तव में श्रेष्ठ है। यह शिक्षा भगवान यहाँ दे रहे हैं। अब वही तितिक्षा को मोक्ष प्राप्ति के हेतु बताते हैं भगवान दूसरा श्लोक में। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षः सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान समझाते हैं कि सुख को दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष को इंद्रिय और विषय व्याकुल व्यथित नहीं करता, तो वो मोक्ष के योग्य होता है। इंद्रिय विषय व्यथित नहीं करता, व्याकुल नहीं करता। हम व्यथित कब होते हैं? कभी कभी हम व्यथित होते हैं। कब होते हैं? जब अपने स्वरूप से विचलित हो जाते हैं ना, तब व्यथा का अनुभव करते हैं। हमारा अपना स्वभाव से हमें विचलित होना पड़ता है, अपने गुण से विचलित होना पड़ता है, दूसरों के इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है, तब हम व्यथित हो जाते हैं। तब हम अपने आप को व्यथित महसूस करते हैं। हम आत्मस्वरूप है, हम अजर है, हम अमर है, अविनाशी है, लेकिन हमने मरणाधर्म मान लिया, इसलिए हमें व्यथित होना पड़ता है। हम सब है, हम चित है, हम आनंद है, लेकिन हम असत जड़ दुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए हमें व्यथित होना पड़ता है। किसी ने हमें हाथ पकड़ करके अपने स्वरूप से बाहर खींच लिया है, इसलिए हम व्यथित हैं। तो किसने खींच लिया हमें? हमें इन्हीं इंद्रियों के विषय ने हाथ पकड़ करके अपने आत्मिक स्वभाव से बाहर खींच लिया है, आत्मिक गुण से बाहर खींच लिया है, और उसके स्वभाव के अनुसार हमें ढाल दिया है, उसके स्वभाव के अनुसार हमें चलना पड़ रहा है, इसीलिए हम व्यथित है, इसलिए हम विचलित हैं। होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है, घर में बना हुआ खाना पसंद ही नहीं आता, तो होटल के वजन ने हमें घर से बाहर खींच लिया, तब हम व्यतीत होते हैं। हम अंतर्मुखी बनना चाहते हैं, लेकिन ये विषयों के स्वाद ने, विषयों के सुख ने हमें बहिर्मुखी बना दिया है। यही तो समस्या है जीवन में। जिसको आत्मा सुख अच्छा नहीं लगता, विषयों का सुख अच्छा लगता है, तो समझना कि ये दुख पाने का मार्ग है। जब जब हम अपने आत्मा के गुण पर, आत्मा के सुख पर स्थिर न हो करके बाहर भटकते हैं विषयों के सुख ढूंढने के लिए, तब समझना दुख के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो इसीलिए अब कहते सम दुख सुख धीरम, दुख सुख दोनों परिस्थिति में सम रहना, समान रहना, ये धीर पुरुष ही करते हैं। धीर पुरुष प्रयास करते हैं दुख सुख में समान, विषयों वासना में न फिसले, स्थिर रहे, तटस्थ रहे। प्रयास तो बहुत करते हैं। सपोज हजार इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें कि हजारों में से एक ही प्रयत्न करता है कि विषय सुख से हम दूर रहे, लेकिन कोई भी प्रयास नहीं करता संसार में विषय सुख से हम बाहर रहे, क्योंकि उसी में जीवन बीत रहा है, वही आनंद आ रहा है, उसी में स्वाद आ रहा है। हजारों में से एक ही प्रयत्न करता है विषय सुख से दूर रहने के लिए। तो अब हजार में यहाँ एक ने प्रयोग किया, वहाँ हजार में
सफल होते ही नहीं है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन हजारों में से एक ही होता है, एक विरला ही होता है जो विषयों के आकर्षण से बच पाए संसार में। उस आकर्षण से बच पाना ही मुश्किल है। ये विषयों के सुख जिसको विचलित नहीं करता वही धीर बुद्धि वाला है, उसी को धीर पुरुष कहते हैं। जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ता वही धीर पुरुष है। इसलिए कहते हैं कि सम दुख सुख धीरम। धीर पुरुष सुख और दुख में सम होता है, स्थिर रहता है, दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करता है। अब सदुपयोग शब्द आ गया है, कैसे सदुपयोग करें हम? अनुकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसका हम सदुपयोग कैसे करें इस चीज में हम थोड़ा ध्यान दें। भगवान बहुत सुंदर बात यहाँ समझा रहे हैं। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना जो भी हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें सुख अनुभव होता है। तो उन सुख सामग्री का हम अपने सुख आराम के लिए उपयोग न करें, ये है अनुकूलता का सदुपयोग। जो सुख सामग्री हमें उपलब्ध हुआ है वो हमने अपने ही उपयोग में लिया, अपने लिए उपयोग किया, तो वो उपयोग नहीं है, सदुपयोग नहीं है, वो केवल भोग ही है। जो सुखदायी परिस्थिति मिली, सुख सामग्री मिले हमें, तो उसको हमने केवल अपने लिए प्रयोग किया तो वो केवल भोग है। लेकिन उसको हमने दूसरों के लिए उपयोग किया, अभावग्रस्त की सेवा में लगा दिया, तो वो वास्तव में सदुपयोग है। इसीलिए जिंदगी में दूसरों की सेवा करने से बड़ी खुशी कभी कुछ नहीं मिलती है। कहते वचन में भी गाते, किसी के काम जो आए हो, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करता है, अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करता है। यूं मरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है, यूं मरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। जो बंदा बांट के खाए हो, जो बंदा बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, भलाई जो करे सबकी उसे इंसान कहते हैं, भलाई जो करे सबकी उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। वास्तव में हम जब दूसरों की सेवा करें, प्राप्त सुख सुविधा से हम दूसरों की सेवा करें, तो वही सदुपयोग है। एक चीज विचार करिए, सपोज मान लो हम लखपति हैं, हम लखपति हैं, लखपति होने का हमें खुशी है, लखपति का सुख है हमें। वो सुख दिया हमें किसने? किसी ने पूछा ये लखपति का सुख दिया किसने? तो हम कहते हैं हमारी मेहनत ने, हमने मेहनत किया, हम खुद ने कमाया है। लेकिन नहीं, कमाया हमने होगा, लेकिन ये सुख देने वाले कौन है? दूसरे ही है। जो हमारे अगल बगल जो गरीब है ना, जो गरीबी में दिन गुजार रहे हैं ना, वो है हमें ये सुख देने वाले। कैसे? देखिए हम लखपति हैं, हमारे इर्द गिर्द सब गरीब है, तब हमें लखपति होने का सुख अनुभव होता है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द करोड़पति हो तो हमें लखपति होने का सुख मिलता है। सब इर्द गिर्द करोड़पति है, अरबपति है, तो हमें तो दुखी होता है ना,
सुखदायक होता है। लेकिन हम लखपति है, इतना अकड़ के बैठते हैं ना, इतना अहंकार में बैठते हैं ना, लेकिन वो हमारा अकड़पन कब तक रहता है? जब तक वो अभाव हमें निहारता है तब तक ही रहता है। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, अमीरी की अकड़ तब तक रहेगी जब तक गरीबी उसे निहारते रहेगी। जब निहारने वाली गरीबी इर्द गिर्द न हो तो अमीरी का अक्कड़पन नहीं रहता है। जब तक गरीबी निहारेगी तब तक अक्कड़पन रहता है। अमीरी की अक्कड़ तब तक रहेगी जब तक गरीबी उसे निहारते रहेगी। निहारना बंद तो अक्कड़ना भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन गरीबी खत्म तो आपको लखपति का सुख भी मिलने वाला नहीं है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, नदी कुएं के तुलना में बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें अकड़पन आ गया है कुएं के सामने। अगर समुद्र के सामने हो तो वो उसके यहाँ भी अकड़पन नहीं आता होगा, लेकिन कुएं के सामने आ गया। तो नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने बोल दी, कहाँ नदी कहाँ कुआं। लेकिन कुएं का जवाब सुनना। कुआं हाथ जोड़कर कहता है, बहन जी भड़काओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता ही है ना। नदी दौड़ती है, भड़काओ है, कुआं ठहराओ है। तो कुआं कहता है, बहन जी भड़काओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता ही है ना। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे बन जाओगे, अपने लेवल से नीचे उतरोगे तो खारे बन जाओगे। इसीलिए अगर अमीर है हम तो अपने सोच को ऊपर उठाएंगे और दूसरों की सेवा करेंगे, मीठे बन जाएंगे। लेकिन अमीर है और अहंकार इतना बड़ा हुआ है, अहंकार से नीचे उतरेंगे तो खारे हो जाएंगे। इसीलिए जो अनुकूल परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना है। इसी तरह प्रतिकूल परिस्थिति का भी सदुपयोग करना है कि प्रतिकूल परिस्थिति में सुख की आस न रखें, तब वो दुख नहीं लगता है। बीमारी आई, दवा खाना पड़े, ये दवा कड़वी है, स्वीकार करके खाएंगे तो वो कड़वी दवा भी कड़वी नहीं लगती, उसका दुख नहीं होता। लेकिन मीठा है, कल्पना करके खाएंगे तो हो गया कल्याण, फिर दोबारा नहीं खाते हैं। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसका भी सदुपयोग करना है। तो अब भगवान कहते हैं, यदि हम सुख दुख में सम नहीं होते, सहन नहीं करते, हम उसको भोग करते, सदुपयोग नहीं करते, तो हम सुख दुख से ऊंचे नहीं उठेंगे, तो मुक्ति के पात्र नहीं बनेंगे। जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वही योगी सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर अमरता का अनुभव करता है। वास्तव में वही धीर पुरुष है। अर्जुन, अपने सुख दुख का सदुपयोग करो और सम हो जाओ, स्थिर हो जाओ, जैसी भी परिस्थिति है उसको सहन करो, अपना कर्तव्य कर्म करो। भगवान ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये शिक्षा हम भी जीवन में धारण करें, जीवन में अपनाएं, अपने जीवन को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में अभी की वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।